हेलो एवरीवन। भारत का युवा आज बेरोजगार है और उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि मोदी रोजगार दो। लेकिन ये रोजगार कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी कमीशन हैं, जितने भी आयोग हैं, यहाँ पे गलती किसी एक आयोग की नहीं है, यहाँ गलती किसी एक सरकारी संस्था की नहीं है। चाहे आप एसएससी को ले लीजिए, चाहे यूपीपीएससी को ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी को ले लीजिए, यूपीएससी को ले लीजिए, गलतियां हर जगह हो रही हैं, धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जॉब या तो निकल नहीं रही है, वैकेंसी या तो आ नहीं रही है, वैकेंसी आती है तो रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आता है तो वहां पर आपको क्वेश्चन गलत है, या फिर वहां पे नॉर्मलाइजेशन है, या फिर वहां पर रिजर्वेशन है, या फिर किसी अन्य कारण से आप वहां पे दुनियादारी, आप दुनिया चीजें वहां पे दिखाते हैं। और वो स्टूडेंट जो लगातार मेहनत करके सिलेक्शन में इस आस में बैठा है कि शायद वहां पे रिजल्ट आएगा, अब आएगा, अब आएगा, वो क्लियर ही नहीं होता है। उसकी योजना 1 साल से 5 साल में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो गलती किसकी है? ये सरकार इस जिस तरीके से काम कर रही है, ये एक भ्रष्टाचारी है कि अगर यहां पर आप एक रिजल्ट को टाइम से यहां पे डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस लिए इन आयोगों में बैठे हुए हैं? आपका काम ही क्या है? काम है परीक्षाओं का सही समय पे आयोजन कराना, सही समय पर वैकेंसी निकालना, सही समय पर रिजल्ट घोषित करना। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो किस लिए बैठे हुए हैं? वो पोस्ट किसके लिए? आपको क्या खरीदी जा रही, क्या बेची जा रही है? वो पोस्ट को कर क्या रहे हैं? यहां पे गलती किसी एक की नहीं है। एसएससी का एग्जांपल लेते हैं। एसएससी हाल फिलहाल के देखें, इस बच्चा सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देता है। एसएससी में जॉब्स क्रिएट नहीं की जा रही हैं। कोविड-19 के इंपैक्ट के कारण वहां पर भी कुछ समय तक आपने जॉब रोक रखी है, उसके बाद वहां पे उसका कोई निकल के नहीं आ रहा। आगे एग्जाम होगा कि नहीं होगा, 2021 का, 2022 का, 20 का, कुछ क्लियर नहीं है। चलिए इससे पीछे जाते हैं, 2018 के एग्जाम की बात कर लेते हैं। एसएससी में एग्जाम कंडक्ट हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं आया। 2 साल से बच्चा इस आस में बैठा हुआ है कि रिजल्ट आएगा, उसको पता चले कि उसका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन उसको यह भी नहीं पता है। वो बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि क्या होगा। फैमिली, आप शायद समझते नहीं है स्टूडेंट किस प्रेशर में होता है। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए हर एक समय, हर एक जो होता है, जो बीतता हुआ महीना और साल है ना, उसके लिए वहां पर एक कह सकते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जो होती है चुभन की जैसी स्थिति होती है। सोसाइटी का, फैमिली का, इकोनॉमिकल, हर तरीके का प्रेशर उस पर बिल्डअप होता रहता है। और ये सारी चीजें शायद आप नहीं समझें। क्यों? क्योंकि आपकी एक एसी के कमरे में बैठ के 4 पेपर सेट करना और उसका एक टाइमली रिजल्ट घोषित करना शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। लेकिन आप उस दौर से अगर गुजरे हैं तो आपको यह समझना चाहिए। आप कई सिस्टम लेकर आते हैं, कहते हैं कि इंप्रूव करेंगे, जो गलतियां हो रही है उसे ठीक करेंगे। आप एक सिस्टम लेके आते हैं, नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत अब वहां पर अगर कोई बच्चा 200 में 200 भी स्कोर कर दे तो आप नॉर्मलाइजेशन में शायद उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कहेंगे नहीं, नॉर्मलाइजेशन ये प्रोसेस है। उस प्रोसेस को क्या उसने डिमांड किया था? उस बच्चे की क्या गलती जो यहां पर इतना हाई स्कोर करने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन की मार के कारण उसका सिलेक्शन नहीं होता है? यहां पे गलती किसकी है? स्टूडेंट की है या आपकी है? इस तरीके के कमीशन के द्वारा कराए जा रहे प्रोसीजर का कोई फायदा यहां पे दिखता नहीं है। यहां पे कोई भी प्रक्रिया, आपको यहां पे प्रोग्राम जो है, रणनीतियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि यहां पे प्रक्रिया सरल हो, पारदर्शी हो, और यहां पे जिस काम के लिए लाई गई है वो सफल हो। लेकिन ना तो यहां पे वैकेंसी निकल रही है, ना तो रिजल्ट आ रहा है, और ना रिजल्ट के लिए अपनाए जा रहे प्रोसीजर सही हैं, ना सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं समझ में आता है। बच्चा करे तो करे क्या? इसकी जवाबदेही किसकी है? आप कहते हैं रिजल्ट लाने के लिए एक मुहिम चलाई गई, एक योजना भी लेकर आई गई, जो कहते हैं हर जगह पे लागू होगा, भारत का विकास किया जाएगा, चीजों को डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा, डिजिटल इंडिया हम लेकर आते हैं। अब इस डिजिटल इंडिया का क्या फायदा अगर हम अब सही समय पर रिजल्ट नहीं ला पाते हैं? तो जो पेपर सेट किया जाता है उसका आंसर आपका प्रिपेयर्ड होता है, जो तैयार कर रहे हो कम से कम उसे तो पता होगा आंसर होगा क्या होगा। आंसर आप तुरंत जारी कर सकते हैं, बच्चे को कम से कम ये पता हो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अगले साल की या अगले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चा उसी आस में बैठा है कि रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे। और ये हर स्तर पे होता है। ये चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, उसका प्री हो, मेंस हो, वो हर जगह पे यही अप्लाई, यही सिस्टम है, सेम सिस्टम है। बच्चे की यहां पर क्वालिटी क्या है बताइए? वो दिन रात खून पसीना एक करता है और उसके बाद भी उसका फाइनल कोई सिलेक्शन नहीं होता है। एसएससी के लिए यहां पर आपको ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ बात एसएससी के स्टूडेंट की नहीं करूंगा, ये प्रोसीजर हर जगह है। यूपी ट्रिपल एससी की चलिए बात करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी को उठा लीजिए। यहां पे यूपी ट्रिपल एससी के रिजल्ट का कोई डिक्लेरेशन का कोई सिस्टम नहीं है,
कोई सिस्टम नहीं है कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा किसी एग्जाम का, कब रिजल्ट घोषित होंगे, कब वैकेंसी को लेकर वहां पे बाकी आगे अगला प्रोसीजर कब चालू होगा, कोई प्रोसीजर नहीं है। कब उनका मन हुआ, किसी दिन मूड हो गया तो रिजल्ट आ गया, नहीं हुआ 2 साल 2.5 साल 3 साल का उन्होंने रख रखा है कि हाँ बस चीजें ऐसी चलती रहेंगी। समय किसका, आपका नहीं खराब हो रहा, उस स्टूडेंट का उसका समय बहुत कीमती है। हर उस समय को पहचानिए। अगर आप कहते हैं आप सरकार हैं, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, यहां पे कल्याणकारी सरकार के रूप में आप करते हैं, लोगों की भलाई करना, लोगों के हितों की सुरक्षा करना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ना तो रिजल्ट के लिए डिक्लेरेशन का कोई सिस्टम है। और एक जॉब लगातार यूपी ट्रिपल एससी की बात चल रही थी, यहां पे लेखपाल की जॉब आने वाली थी, उसको तो आपने एक ख्याली पुलाव बना के रख दिया, बच्चे को बस बोल दिया, बीच बीच में बस पेपर में आ जाता है कि हाँ लेखपाल वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कोई अता पता नहीं है लेखपाल कब है कहां है। और बच्चा बस उसी में अपनी तैयारी कर रहा है, साल भर से 2 साल से, बीच में कोविड आ गया और उसके बाद भी अभी तक लेखपाल का कोई वो नहीं है। आपने एक नया प्रोसीजर ला दिया, पीटी आ गया भाई। अब बच्चा लेखपाल करे कि पीटी करे, क्या है कैसा, कोई वहां पे क्लियर नहीं है। पीटी का आपने सिलेबस जारी कर दिया, 40-50 वैकेंसी डाल दी कि हाँ बच्चा बस इसी में बैठा रहे और इसी के बारे में सोचता रहेगा। लेकिन पीटी क्या है, सिलेबस क्या होगा, कैसे होगी, इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। लेखपाल की जॉब को लेकर आपने वहां पे बस बच्चों को एक दाना बीच में डाल दिया और 6 महीने के लिए सो गए कि हाँ 6 महीने बाद फिर जगेंगे और फिर से कोई ऐसे ही मीडिया में आके 4 बातें बोल के फिर आप निकल लोगे, है ना। सर आपका ध्यान कहां है, सरकार क्या कर रही है। इस तरीके का अगर आयोग यहां पे गलतियां कर रही है तो सरकार का क्या काम है, इस तरीके के लोग क्यों बैठे हैं आयोग में, इस तरीके के लोगों को क्यों नियुक्त किया जाता है, जिनको अपने काम के बारे में ही सही तरीके से नहीं पता कि आपको करना क्या है। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते आपका क्या काम है, आप किस आयोग में बैठे हैं, आपके कामों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हमसे पूछिए। यहां पे हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपका शायद हो सकता है सरकार का ध्यान मंदिर के निर्माण में रखा हो, डिसइन्वेस्टमेंट में आपने लगा रखा हो, ये सारी चीजें हमें आप नहीं चाहिए। रोजगार का अपना एक तरीका था, वो भी आप बेचने में लगे हुए, सारी कंपनियों को बेच देना है, जितने भी सरकारी करण सबको निजीकरण कर देना है, जॉब की झंझट ही खत्म कर देनी है ना। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें रोजगार चाहिए और इस रोजगार को जब तक आप नहीं देंगे हम यहाँ पे शांत बैठने वाले नहीं है। ये काम सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी में भी जो समस्याएं चल रही है, जो धांधलियां चल रही हैं, इन्हें दूर करना होगा। ये भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा। अगर आप इस तरीके खरीद फरोख्त की जो प्रक्रिया चल रही है, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ यहाँ पर यूपीपीएससी में भी यही गलतियां हैं। यूपीपीएससी हो यूपीएससी दोनों को बात करते हैं। अब लेटरल एंट्री का एक नया चीज प्रोसेस में लेकर आ गए आप, लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्तियां होंगी, अर्थात ऊपर ही ऊपर। यहां पर ना तो पहले जॉब निकाली जा रही थी, अब जॉब की वैकेंसियां भी आप कम लेकर आ रहे हैं और जो जॉब आ रही हैं वहां पर आप ऊपर से लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को भर्ती कर रहे हैं। तो भाई यहां पे जो बाकी जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या है, वो किस लिए तैयारी कर रहा है, वो पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दे, घर बैठ जाए, वही पकोड़े तलना शुरू कर दे, उसके पास यही काम बचा हुआ है। तो अगर भाई पकोड़े ही तलना है तो पकोड़े तलने के लिए यहाँ पे बीएससी बीए की डिग्री नहीं चाहिए उसे, उसको इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे ये सारी चीजें वैसे ही सीख जाता है। तो ये पढ़ाई लिखाई का फिर आपने यहाँ पे विश्वविद्यालय कॉलेज ये सारी फिर ढोंग यहाँ पर क्यों रख रखा है, जब यहाँ पर आपको चाहिए ही नहीं। यहाँ पर आपको जब लेटरल एंट्री के माध्यम से ही लोगों को भर्ती करनी है तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों कर रखी है भाई। दूसरा एक मुद्दा है हिंदी वर्सेस अंग्रेजी माध्यम की अलग समस्या है यूपीएससी यूपीपीएससी को लेकर। यहां पर देखें तो ये अंग्रेजी मीडियम के छात्रों की यहां पर सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, पेपर इस तरीके से सेट किए जा रहे हैं कि हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ एक अलग समस्या है। यहां पर ये क्यों है, ये गलती ऐसी क्यों होती है, हिंदी वर्सेस अंग्रेजी क्यों क्रिएट किया जा रहा है, यहां सिलेक्शन के प्रोसीजर में कॉमन प्रोसीजर क्यों नहीं है, यहां पर ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता कि जो हिंदी माध्यम का भी एक अच्छा और छात्र है, अभ्यर्थी है, वो उसका सिलेक्शन, उसका वहां पे रैंकिंग वैसी क्यों नहीं दिखाई देती है जो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की है। ये ऐसी ये सब क्यों क्रिएट किया, ये कैसे हुआ है, ये गलती कैसे हुई है। आप एक तरफ कहते हैं सरकार एक लाती है यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र जिसमें हिंदी को आप नेशनल भाषा क्रिएट करना चाहते हैं, और वहीं हिंदी का सिलेक्शन प्रोसीजर में विभिन्न प्रकार के एग्जाम परीक्षाओं में हिंदी का कोई मूल वहां पर दिखाई नहीं देता है। तो ये यूपीपीएससी है या यूपीएससी जो भी यहाँ पर एग्जाम आप कंडक्ट करा रहे हैं वहां पर ये गलतियां क्यों हैं। दूसरा, इसी तरह के पेपर को उठाकर देख लीजिए, आप इंग्लिश में पेपर को क्रिएट करते हैं, उसका गूगल ट्रांसलेट करते हैं और गूगल ट्रांसलेशन में अगर हिंदी में गलती हो जाती है तो वहां पर आप कहते हैं कि नहीं इंग्लिश को माना जाएगा। तो भाई इंग्लिश का ही पेपर बनाओ, हिंदी का पेपर बनाते ही क्यों हो। हिंदी मीडियम के छात्रों को पहले से बोल दो कि भाई हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एग्जाम नहीं है, वो आप कोई और एग्जाम देखिए, मत दीजिए यहाँ पे एग्जाम।
आप सीधा सीधा अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दीजिए। हिंदी माध्यम का छात्र क्यों अपनी समस्या, क्यों यहाँ पे 4 साल 5 साल, यहाँ पे 2 साल, जिसका भी जितना भी समय जा रहा है क्यों खर्च करेगा? वो किसी शायद और काम में लगाएगा, अपनी हेल्प कर पाएगा, अपनी फैमिली की हेल्प कर पाएगा, इकोनॉमिकल हेल्प कर पाएगा। वो इसी प्रोसीजर में लगा रहता है और उसका होता नहीं है। तो बताइए यहाँ पे गलती क्या है? बताइए यहाँ पर एक अलग प्रॉब्लम है। यूपीपीएससी में स्केलिंग प्रॉब्लम एक और समस्या है। एक अच्छा खासा नंबर लाने के बावजूद आप स्केलिंग में बच्चों के नंबर उड़ा देते हैं कि भाई स्केलिंग है, सबको बराबर मौका देना है, और उसके चक्कर में एक योग्य अभ्यर्थी जो होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो भाई ये सारी जो चीजें आपने बना रखी है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये अब ऐसे नहीं चलेगा। अब ये सारी जो आपने गलतफहमियां जो पाल रखी हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो सरकार मस्त आप बैठे रहेंगे और अपना काम आप करते रहेंगे, तो अब ये नहीं होगा। अब स्टूडेंट बहुत पस्त हो चुका, बहुत परेशान हो चुका, अब उससे भी ये नहीं देखा जाएगा। फाइनल यहाँ पर एक निर्णय लेना पड़ेगा, और इन सरकारी संस्थाओं में, आयोगों में जो गलतियां हैं, जो इस तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं और जो प्रोसीजर आप अपनाते हैं, उसे ठीक करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। वो चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, किसी भी तरीके के संस्था में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को ठीक करना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा। और आप जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर यह आंदोलन इस बार अब रुकने वाला नहीं है। इस बार आर पार की लड़ाई है। हमें या तो रोजगार चाहिए या तो ये सरकार रहेगी। इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार आपको रोजगार देना पड़ेगा। हम यहाँ पर इस बार कुछ नहीं सुनने वाले हैं। मोदी, इस बार रोजगार आपको देना पड़ेगा। आपको इस बार हम सबको मिलकर यहाँ पर, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ वही बातचीत चल रही है। ये चीजें हम शायद आप किसानों को लेकर यहाँ पे जिस तरीके से रवैया शायद आपने अपनाया होगा, लेकिन इस बार जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत ही कठिन हो सकती है आपके लिए। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप एक प्रोसीजर कट टू क्लियर करिए। इन संस्थाओं के जो तरीका है उसे आप पारदर्शी करिए। अन्यथा की स्थिति में जब तक ये चीजें नहीं होती हैं, जब तक एक समूल यहाँ पर संस्था से लेकर के परीक्षाओं के आयोजन, वैकेंसी, रिजल्ट तक की प्रक्रिया को एक पारदर्शी माध्यम से नहीं बनाया जाता है, तब तक यहाँ पर अब हम रुकने वाले नहीं हैं। इस बार जो हैशटैग आपका ट्विटर ट्रेंड कराया जाएगा 25 को, यहाँ पर इस बार तैयार रहिएगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम सब यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ हैं, और जब तक उन्हें उनका न्याय नहीं मिलता, तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। तो इस बार जो हम सब स्टूडेंट आप सभी के साथ हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, प्रोसीजर, हम यहाँ पर आप साथ, आपकी जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर लड़ेंगे। हम पढ़ा क्यों रहे हैं? हम पढ़ाने का मूल उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और वो भी जब सारा कुछ पढ़ाने के बावजूद, और भी आपकी गलती से नहीं, अगर सरकार की गलती से, तो ये हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि यहाँ पर इस तरीके की अन्याय की परिस्थितियों को रोका जाए और आपके सिलेक्शन को यहाँ पे कंफर्म करा जाए। तो आप सबके साथ हैं हम यहाँ पर, और इस बार की जो लड़ाई है आर पार की होगी। मोदी जी रोजगार दीजिए, अन्यथा की स्थिति आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।